सुनील लहरी ने बताया, रामायण की शूटिंग से जुड़ा किस्सा। बोले, नंगे पैर गर्म रेत में चलते चलते छाले पड़ जाते थे। रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर क्या रिएक्शन दिया, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ये देख और सोचकर बड़ी तकलीफ होती थी कि हमारे हिंदू प्रधान देश में ही रामलला के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब ऐसा लगता था कि घर के मुखिया का अपने ही घर में निरादर हो रहा है। उस समय मैं अयोध्या गया था, मैंने देखा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या है कि कुछ चीजों में आप बेबस होते हैं, आप सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं। उस समय आवाज उठाई गई थी, लेकिन आज जिस हिसाब से पूरे देश का माहौल बना है, आवाज उठी है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। बहुत सारी यादगार बातें रही हैं। हमने जिन परिस्थितियों में काम किया है, वो परिस्थितियां ही अपने आप में बहुत बड़ी यादगार हैं। उस समय हमारे पास सहूलियत नहीं थी, उसमें भी सबने काम किया। हमारे मुकुट, बेल्ट, धनुष बाण आदि सारी चीजें रियलिटी के काफी करीब था। लोगों को शायद ये नहीं पता था कि उन्हें लगता है कि ये फिल्मी होगा, लेकिन सागर साहब रियल के मामले में बहुत क्लियर थे। लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि केवट का एक सीन था। इसे राजकोटला में शूट कर रहे थे। तब वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री था। हम सीन में बनवासी का वस्त्र पहने थे, सो खड़ाऊ भी पहन सकते थे। राम जी की खड़ाऊ लेकर भरत जी आए थे, लेकिन सागर साहिब हम लोगों के चेहरे पर एक्सप्रेशन देखना चाहते थे, जो सीन की रिक्वायरमेंट थी। उस सीन में हम लोग गर्म रेत पर नंगे पांव चले थे, जिससे पांव में फफोले पड़ गए थे। मैंने सागर साहब से रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें खड़ाऊ पहनने दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि खड़ाऊ पहना दूंगा तो तुम्हारे चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इस हद तक उन्होंने रियल काम करवाया था। मुझे याद है उसी दौरान का एक सीन था जब केवट हमें पानी में एक जगह छोड़ देते हैं। वह सीन एकदम रियल था। उस सीन को भी वो रियल में फिल्माना चाहते थे। इसके लिए सागर साहब ने मुझसे 2 दिन तक प्रैक्टिस करवाई थी। मैं ही नहीं बल्कि टेक्सियन आदि ने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया था। ये बात दोहरा रहा हूँ, पर बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों एक फिल्म भी कर रहा था जिसकी शूटिंग के लिए मुंबई आना था। उस फिल्म में हेलीकॉप्टर, स्पीड बोट, घोड़े, फाइटर आदि चीजें इस्तेमाल होनी थी। सब कुछ देखते हुए मुझसे बोला गया था कि समय पर पहुंच जाना, क्योंकि इसके लिए मर्ड आइलैंड से ज्यादा देर तक शूट करने की परमिशन नहीं है। मैंने इसके लिए सागर साहिब से कहा, तो मुझे उस दिन ऑफ दे दो या फिर 7-8 बजे तक छोड़ देना। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी छोड़ दूंगा। इस चक्कर में मुंबई से सुबह 4 बजे उठकर सुबह 8 बजे उमरा गांव में उनके सामने खड़ा हो गया। उनसे कहा कि मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो गया, लेकिन सीन उस हिसाब से नहीं बन पाया जिस हिसाब से सागर साहिब बनवाना चाहते थे। उस सीन को लिखते लिखते पूरा दिन बीत गया। उस शूटिंग से मुझे 7-8 बजे छोड़ना था। वह शूटिंग ही करीब 8:30-9 बजे से शुरू हुई। मैं टेंशन में था और गुस्सा में भी। टेंशन में था कि कब यहाँ का काम खत्म करके मुंबई पहुंचूंगा, कब आराम करके फिल्म के सेट पर पहुंच पाऊंगा। फिलहाल रात के 12:30 बज गई। तब उस बात को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। मैं कहने लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए। उस समय मेरा जो एक्सप्रेशन था उसे देखकर सागर साहब ने कहा कि मुझे इसी एक्सप्रेशन में तुम्हारा साइड चाहिए। उसी एक्सप्रेशन में उन्होंने साइड लिया। वह जनक के सामने परशुराम और लक्ष्मण के भड़कने वाले संवाद का सीन था। वह सीन 1 टेक में हो गया। मैं तकरीबन 2 बजे रात को वहां से निकला। रास्ते में गाड़ी चलाकर आते समय मनोहर नामक जगह के पास मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तब आसपास देखा कि कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह पर आ गया हूँ। दूर रास्ते पर लाइटें जल रही थी। मैंने पाया कि गाड़ी खेतों में उतर गई है। समझिए इतनी भयंकर नींद लग गई कि पता ही नहीं चला कब गाड़ी खेत में उतर गई। किसी तरह रोड पर गाड़ी लाई। मनोहर ने एक रेस्टोरेंट में एक गाड़ी खड़ी करके 1 घंटा सोया। उसके बाद घर न आकर रेस्टोरेंट में फ्रेश होकर डायरेक्टर मड आइलैंड सेट पर चला गया। ये मेरी जिंदगी का कभी नहीं भूलने वाला किस्सा है। ये राम जी की कृपा थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ।
भगवान की दया से सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही थी। आज सम्मान को बरकरार रखना ही महत्वपूर्ण है। मैं OTT के लिए एक थ्रिलर फिल्म कर रहा हूँ। इसमें 3 मेन कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर मेरा है। ये हस्बैंड वाइफ और एक स्ट्रेंजर की कहानी है। वह स्ट्रेंजर मैं हूँ। अपने आप में ये अनूठी कहानी है। ये ट्रैवल थ्रिलर फिल्म है। सब्जेक्ट अच्छा लगा क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। दूसरी फिल्म रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। ये मेरी कोशिश रहती है कि मुंबई के पास मेरी जो खेती है उसमें काजू, आम, केले, पपीते आदि की खेती डेवलप कर रहा हूँ। इसके अलावा प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, जिसे पहले भी कर चुका हूँ। अब भी सागर साहब से साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये राम और वैष्णो देवी की कहानी है। ये सीरीज है जिसमें से कुछ हिस्सा कट करके फिल्म बनाकर रिलीज करेंगे। उसे डेवलप कर रहा हूँ। पहले इसी राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रिलीज करने वाले थे, पर अभी काफी काम बाकी है। इसे शायद नव दुर्गा के अवसर पर रिलीज का प्लान करेंगे। ये 4 युगों की कहानी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।